नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसी वजह से क्योंकि गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और साथ ही एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ठीक है, क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी। चलिए, ये आपको वैसे पता भी होगा, नहीं पता है तो फिर भी आपको ये चीज़ जाननी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व तो किस राज्य में स्थित है ये? बिहार, मणिपुर, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट बना है? क्योंकि सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल हो चुका है। ठीक है, याद रखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश में है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई है अभी, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं? तो 7 मेडल्स जीते हैं भारत ने इसमें, ठीक है ना, पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका या कनाडा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किस शहर में भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन करेगा? ठीक है, क्या करने वाला है, किस चीज़ का आयोजन भारत पहली बार करने वाला है? तो सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन करेगा। सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन करेगा भारत। किस शहर में करेगा? चेन्नई, भोपाल, मुंबई या मुंगेर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, चेन्नई में ही होने वाला है क्या, फर्स्ट एवर सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन। ठीक है, याद रखेंगे, चेन्नई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी? देखिए आज जो मनाई जा रही है 2 अक्टूबर है आज, और आज महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 153, 154, 155 या 156वीं? तो ऑप्शन नंबर डी, 156वीं जयंती मनाई जा रही है महात्मा गांधी जी की इस बार। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान या श्रीलंका? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, भूटान के साथ समझौता हुआ है ये। ठीक है ना, भूटान और भारत में समझौता हुआ है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बनाने के लिए, यानी कि रेल संपर्क स्थापित करने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया आपका। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश का 59वां स्वतंत्रता दिवस 30 सितंबर 2025 को मनाया गया था? तो ये देखिए, अगर आप याद रख सके तो रख लेना, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है ना, बोत्सवाना का मनाया गया था 30 सितंबर को। कौन सा? 59वां मनाया गया था। छोड़ सकते हैं इसको, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं आप लोगों के लिए। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी अगर आपने नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स में लेकर के आता हूँ। ठीक है ना, और भी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी इस चैनल पे, लेकिन फिलहाल आप लोग करंट अफेयर्स कवर कीजिए। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स आते हैं आपके, तो आप कर लिया कर, डेली ही कवर कर लिया करो। 7-8 मिनट की आपकी वीडियो होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन बनता है अगला, किस राज्य में जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान पहली बार अरलम और कोट्टियूर वन्य जीव अभ्यारण्यों में बेड डोम कैट स्किंक को खोजा गया है? ये यहाँ पर आपको बताना। ठीक है, किसको खोजा गया है? तो बेड डैम कैट स्किंक। अगर ये नाम कहीं पर आ जाए, क्या? बेड डैम कैट्स स्किंक, ये नाम कहीं पर आ जाए, इसको अभी कहाँ पर खोजा गया है? केरल, बिहार, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर ए, केरल में खोजा गया है इसको। ठीक है ना, केरल में इसको अभी खोजा गया है। क्या है? बेडोम कैट स्किंक, याद रखेंगे। और कहाँ पर खोजा गया है? तो ये अरलम और कोट्टियूर वन्यजीव अभ्यारण्यों में खोजा गया है, केरल में। याद रखेंगे, यही है, आपको देखिए इमेज दिख रही होगी, यही है बेडोम कैट स्किंक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखो क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया है?
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर एट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025? मोहनलाल, रामचरण, दिलजीत दोसांझ या विक्की कौशल? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दिलजीत दोसांझ। ठीक है ना, ये सिंगर के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, तो इन्हीं को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और ये कौन सा? एमी पुरस्कार। ठीक है ना, इंटरनेशनल एमी अवार्ड, एमी अवार्ड, ये याद रखना है आपको, दिलजीत दोसांझ जी को मिला है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला भाई, क्रिस वोक्स किस टीम से संबंधित हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? क्रिस वोक्स हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच टीम? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका? तो ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के हैं ये भाई। ठीक है ना, क्रिस वोक्स इंग्लैंड के हैं और ये क्या करने वाले हैं, इन्होंने घोषणा कर दी इंटरनेशनल क्रिकेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की। ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजीव वर्मा को हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? हरियाणा, अंडमान निकोबार, बिहार या दिल्ली? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के ही बने हैं ये मुख्य सचिव। ठीक है ना, मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं दिल्ली के। क्या नाम है इनका? राजीव वर्मा, याद रखेंगे। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है ना, ये आपका हिस्ट्री से होमवर्क है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये कथन, ये स्टेटमेंट किसका था? निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो या त्यागराज का? जो भी आंसर करेक्ट है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना भाई। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाती है क्लास के बाद, तो वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। करंट अफेयर्स तो आपके आ ही रहे हैं। इंस्टा पर फॉलो किया हुआ होगा आपने, नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।